भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 1 नाम, इसके लागू होने की तिथि और इसके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करती है। नंबर 1, नाम शॉर्ट टाइटल। इस नए कानून को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा गया है। नंबर 2, लागू होने की तिथि। यह संहिता 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में प्रभावी रूप से लागू हो गई है। नंबर 3, लागू होने का क्षेत्र। यह कानून पूरे भारत पर लागू होता है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान अध्याय 9, 11 और 12 नागालैंड राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होता। हालांकि संबंधित राज्य सरकारें आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से इन प्रावधानों को संपूर्ण या आंशिक रूप से इन क्षेत्रों में लागू कर सकती है। यह संहिता नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, न्याय की प्रक्रिया को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित की गई है। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 2 इस संहिता में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों और प्रक्रियाओं की परिभाषाओं को निर्धारित करती है। पूरी संहिता में इन शब्दों का अर्थ यही होगा। धारा 2 के खंड 1 के अंतर्गत प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं। नंबर 1, जमानत की परिभाषा। धारा 2 के खंड 1 के उपखंड B के अनुसार किसी अपराध के आरोपी या संदेही व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कुछ शर्तों के साथ रिहा करना। नंबर 2, परिवाद की परिभाषा। धारा 2 के खंड 1 के J के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित या मौखिक रूप से की गई वह शिकायत जिसमें किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने का आरोप हो और पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है। नंबर 3 में जांच के संबंधित परिभाषा दी गई है। धारा 2 के खंड 1 के का में न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली हर यह कार्रवाई जो विचारण से अलग होती है। नंबर 4 में अन्वेषण के बारे में परिभाषा दी गई है, जो धारा 2 के खंड 1 के L के अनुसार आती है। पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए की गई सभी कार्रवाइयाँ इसमें सम्मिलित हैं। नंबर 5 में पीड़ित के बारे में बताया गया। धारा 2 के खंड 1 के U के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसे अभियुक्त के किसी कार्य, एक्ट या चूक, ओमिशन के कारण कोई नुकसान या चोट पहुंची है, इसमें उस पीड़ित का विधिक वारिस या संरक्षक भी शामिल होता है। यह परिभाषाएं संहिता की सही समझ और न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 3, जो पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 8 के समतुल्य है, कानूनी संदर्भी और अभिव्यक्तियों की व्याख्या से संबंधित है। यह धारा बताती है कि संहिता में प्रयुक्त विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक पदों का वास्तविक अर्थ क्या है। नंबर 1, मजिस्ट्रेट का पद। यदि किसी अन्य कानून के किसी क्षेत्र के लिए मजिस्ट्रेट का उल्लेख है तो उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के आधार पर उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी माना जाएगा। न्यायिक कृत्य वे सभी कार्य जो किसी व्यक्ति को सजा देने, हिरासत में रखने या किसी न्यायालय के समक्ष पेश करने से जुड़े होते हैं, केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही निष्पादित किए जाएंगे। नंबर 3, प्रशासनिक और कार्यपालक कृत्य। लाइसेंस देना, निलंबित करना या अभियोजन वापस लेने जैसे प्रशासनिक कार्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाते हैं। नंबर 4, महानगर मजिस्ट्रेट। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के किसी भी संदर्भ को महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में पढ़ा जाएगा। यह व्याख्या सुनिश्चित करती है कि संहिता में प्रयुक्त पदों और अभिव्यक्तियों का अर्थ स्पष्ट हो और न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 4 यह निर्धारित करती है कि किन कानूनों के अपराधों की जांच, पूछताछ और मुकदमा BNSS के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। नंबर 1, भारतीय न्याय संहिता के अपराध। BNS 2023 के अंतर्गत आने वाले सभी अपराधों की जांच, पूछताछ और मुकदमा अनिवार्य रूप से BNSS में दिए गए नियमों के आधार पर ही किए जाएंगे, जिसमें जांच, पूछताछ, मुकदमा और विचारण शामिल है। यानी BNS के सभी अपराधों पर BNSS की प्रक्रिया ही लागू और अनिवार्य होगी। नंबर 2, अन्य कानूनों के अपराध। किसी अन्य विशेष कानून जैसे NDPS एक्ट
पॉस्को एक्ट या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों का ट्रायल भी BNSS की प्रक्रिया के तहत ही होगा। यदि किसी विशेष कानून में उस अपराध की जांच, विचारण या स्थान से जुड़े कोई अलग नियम दिए गए हैं, तो BNSS के नियमों के साथ साथ उन विशेष कानूनों के नियमों का भी पालन किया जाएगा। संक्षेप में, यह धारा BNSS को सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई और जांच के लिए मुख्य और डिफ़ॉल्ट प्रक्रियात्मक कानून के रूप में स्थापित करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 5 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि किसी विशेष स्थानीय कानून में किसी अपराध से निपटने के लिए पहले से कोई विशेष प्रक्रिया या शक्ति निर्धारित है, तो BNSS के सामान्य प्रावधान उस विशेष प्रक्रिया को प्रभावित या रद्द नहीं करेंगे। धारा 5 का सार: जब किसी विशेष या स्थानीय कानून से संबंधित अपराध के लिए कोई प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित ना दी गई हो, तभी BNSS लागू होगा। क्या सुनिश्चित करता है? यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि विशेष कानूनों का मूल ढांचा और उनकी विशेष प्रक्रिया बनी रहेगी और वे BNSS के सामान्य प्रावधानों से प्रभावित नहीं होगी। विशेष या स्थानीय कानूनों के उदाहरण: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आबकारी अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अर्थात यदि किसी विशेष कानून में किसी अपराध की जांच, गिरफ्तारी, विचारण या दंड से संबंधित कोई अलग प्रक्रिया दी गई है, तो वही प्रक्रिया प्राथमिकता से लागू होगी। BNSS उसके साथ संघर्ष किए बिना केवल पूरक के रूप में लागू होगा। यह प्रावधान पुराने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 5 के समान है। निष्कर्ष: धारा 5 यह सुनिश्चित करता है कि विशेष कानूनों की विशेष प्रक्रिया अक्षुण्ण रहे और BNSS केवल वही लागू हो जहां कोई विशेष व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।